रे क्रोड़ी धज के वाय ए जी घर माली के जन्म लियो गुरु राम पदारत पा लिखविदास जी महाराज का जन्म भगवान राम जी के वचन से हुआ। जब राम जी को वनवास हुआ उस समय सेठ करोड़ीमल जी थे वे, और उनके वचन के अनुसार हुआ। उन्होंने माला पहरी और द्वारकानाथ स्वयं उनके दास हुए। उनकी माला के प्रताप से आज हम यहाँ बैठे हैं। उनकी माला के प्रताप से आज हमारे पास जो है वो है। तो आइए उस माला को लेकर के मेरी लिखी हुई वाणी की 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 पर्चे इसमें प्रस्तुत करूंगा आपके बीच, और आप सभी थोड़ा थोड़ा तालियों का शायद सहयोग दीजिएगा और साथ में भाव के साथ में। ओ लिखे मोजी तो माला फेरी गए अमर पुरारे मागे, लिखे मोजी तो माला फेरी गए अमर पुरारे मागे। अमर पुरारे मागे पुरारे मागी सतगुरु गाव चनार मागी। लिख मोजी सतगुरु सा लिख मोजी तो माला फेरी गए अमर पुरारे मागे। एगो लिखविदास जी का जन्म भगवान राम जी के वचन से हुआ। और कैसे? उस समय, आज के समय में किसी के पास थोड़ा कम है, आज के पास किसी के पास करोड़ों की माया होना तो वो खुद को बड़ा करोड़पति समझे। और उस समय में लिखविदास जी महाराज का नाम था करोड़ीमल जी सेठ। जब राम जी को वनवास हुआ उस समय उनकी पत्नी के कहने से भगवान को घर बुलाया, भोजन कराया, भगवान की सेवा की। तो भगवान राम जी ने वचन दिया कि जब कलयुग में मेरा रामदेव अवतार होगा उस समय तुम्हारा जन्म होगा माड़ीकुंड में, और मैं स्वयं तुम्हारा दास होकर के तुम्हें वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। इसलिए एक बार ताली बजाकर बोलिएगा सभी। जिला नागौर गांव चेनार बड़की बस्ती मांगे। बड़ी ताली बजाओ गुरुदेव के लिए हाथ खोल के। जिला नागौर गांव चेनार बड़की बस्ती मांगे। रामू जी सोलंकी रे घर में, रामू जी सोलंकी रे घर में जन्म लियो गुरु आई। ए जी जन्म लियो गुरु आई। एक बार हाथ उठा दो, हाथ खोल के सीधे हाथ उठाओ, खड़े हुए भी उठा दो। लिख मोजी माला फेरी गए अमर पुरारे मागे। बोलो लिखविदास जी महाराज की। लिखविदास जी का सबसे पहला पर्चा, ये भजन मेरा लिखा और मैंने मदन सिंह जी सोलंकी से बात करके पूरा प्रत्यक्ष लिखा है। आप अमरपुरा जाएंगे, अमरपुरा एक ऐसा गांव है पूरे, मैडम आपका भी ध्यान चाहूंगा, पूरे भारत में अमरपुरा एक ऐसा गांव है जहां एक भी मुस्लिम घर नहीं है आज के समय में। पहले भी उसका कारण है लिखविदास जी। गांव में एक मस्जिद थी और एक मंदिर था गोसाई जी का झुंझाड़ा। तो मस्जिद में अजान होती और मंदिर में भी पूजा होती। उस समय ये माइक नहीं थे, मंदिर के नगाड़े बजते, उधर उनकी पूजा डिस्टर्ब होती। तो उन मुल्ला जी ने, जो उनके पीर थे, उन्होंने कहा कि इस लिखविदास को मार दो ताकि रोज के नगाड़े बजने खत्म हो जाए। उनको मारने के लिए घोड़े पर सवार 4 लोगों को भेजा, और वो नहीं मार सके। तब मंदिर मस्जिद दोनों के ताला देकर के पूरे गांव ने ये फैसला किया कि जिसके भजन से, सुनना मेरी बात को, ये चाबी तालाब में फेंक दो,
और ताला जिसके भजन के प्रताप से मस्जिद का खुल गया तो गांव में एक भी हिंदू नहीं रहेगा, और अगर मंदिर का खुल गया तो गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। अब देखिए लिखमो जी ने वीणा लिया, तंदूरा लिया और बैठ करके भजन शुरू किया है। और क्या रचना हुई है, एक बार हाथ उठाएंगे, हाथों के साथ बोलेंगे सभी। अरे बिना चाबी रे तालो खोलायो, बिना चाबी रे तालो खोलायो, धाम गुसई जिरी आई, ए जी धाम गुसई जिरी आई, लिख मोजी माला फेरी गए अमरपुरा रे मागे। लिखमो जी ने वाणी करी, पीर बुल्ला जी ने खूब कोशिश की, नहीं खुला मस्जिद का ताला, और लिखमो जी की वाणी से ताला टूट गया तो मुस्लिम चरणों में गिर पड़े। आकाशवाणी हुई कि अगर आपका परिवार सुबह होने से पहले गांव छोड़ देगा तो उसका वंश बचेगा, वरना कोई भी मुस्लिम गांव में रहा उसका वंश खत्म हो जाएगा। उसका प्रमाण है आज भी अमरपुरा में एक भी मुसलमान नहीं है। ये हमारे लिखमीदास जी का पर्चा है विशेष रूप से। आज तो आप हम लोग सभी मिलकर के अब हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं, और ये सोचो कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जिस समाज के गुरु ने 500 साल पहले हिंदुत्व की अलग जगह दी थी, ऐसे समाज में हमारा जन्म हुआ है। ताली बजाओ हाथ खोल करके। अरे पाणत करवा खेता मांगी गुरु लिखमो जी जाई, पाणत करवा खेता माई गुरु लिखमो जी जाई। रामा पीर लिखमो जी बनिया, रामा पीर लिखमो जी बनिया, पाणत करवा आई, वे तो पाणत करता आई। आपरे दुकान में कोई छोकरो राखी उड़वे तो छोकरो छोकरा रो काम करे, पर वटे भगवान स्वयं बनो रे आगे चाकर वे लखमा जी रो रूप की दो, और खेतरे माए पौनत की दी है। अनवास पे सभी अटे बैठा हूं, ताली बजाओ एक बार हाथ खोल के। रामा पीर लिखमो जी बनिया, रामा पीर लिखमो जी बनिया, पाणत करवा आई, ए पाणत करवा आई, सतगुरु सा माला फेरी गए अमरपुरा रे मागे। लिखमो जी माला फेरी गए अमरपुरा रे मागे। आप कहीं पे भी कन्हैया भोजन करो, जल पिए, मेरी बात को सुनना। साहब आ रहे हैं, स्वागत होगा, पर जो मैं कह रहा हूं वो बात शायद बाद में नहीं सुन पाएंगे। किसी के घर 2 घूंट पानी पियोगे ना तो 2 घूंट पानी का भी आपको वापस उपकार देना पड़ेगा। करने करो 2 गिलास अंजल खाओ ला तो पासो देनो पड़ी। लिखमो जी महाराज रामदेवरा यात्रा भी सबसे पहले, और भाई हमें जाओ, और सबसे पहले रामदेवरा की पैदल यात्रा शुरू की लक्ष्मीदास जी महाराज ने। और कैसे की, जब उनको रामदेव जी के दर्शन हुए द्वारकाधीश के रूप में, तो पैदल चले, जैसलमेर गए। जैसलमेर में ठाकुर साहब का बात सूखा हुआ था, पानी मांगा, 3 घूंट पानी पिलाया, और 3 घूंट के बदले में 3 भजन किए, और पूरा सूखा हुआ बगीचा हरा कर दिया, और पूरे गांव में हरियाली कर दी। ये रचना देखी तो गांव के ठाकुरों को विश्वास नहीं हुआ। ठाकुरों ने कहा ये तो कोई जादू मंत्र वाला होगा, लाओ रावड़े में बिठाया। कहा कि अगर वास्तव में आप द्वारकाधीश के भक्त हो तो मुझे द्वारकाधीश के दर्शन कराओ, तब मैं मानूंगा। लिखमो जी ने वीणा लिया, भजन किए, और लिखमो जी के अंदर स्वयं जैसे भजन करते गए, लिखमो जी ने वीणा लेकर खड़े हुए तो ठाकुर साहब को स्वयं 4 भुजा नाथ के दर्शन हो गए लिखमो जी महाराज के अंदर। ये पर्चा हुआ मित्रों। हाथों को थोड़ी ताली बजाकर बोलिएगा। अरे जैसलमेर रे ठाकुर साहब रो हरियो बाग कराई, जैसलमेर रे ठाकुर साहब रो हरियो बाग कराई। मेघवंशी रो बाण जीवायो, मेघवंशी रो बाण जीवाय, राम नाम गुण गाय।
ये दर्शन हुए। देखिए भजन गाना अलग है, भजन करना भजन समझना अलग है। मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है, मैं जो गाता हूं आत्मा पे भी उतारता हूं। अरे